Hello बच्चों, let's read this question. The question say that give reason element carbon form compounds mainly by covalent bonding. बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एलिमेंट कार्बन केवल ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बनाता है, ऐसा क्यों? तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, इसके बाद कार्बन के बारे में समझेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल by sharing of electron is known as कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे बच्चों यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि कार्बन का एक कंपाउंड है मीथेन CH4। तो अब इसमें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों यहाँ पर किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। कितना होगा? 4 होगा। अब कार्बन के पास केवल 2 शेल है। अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है बच्चों, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करेगा? अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं कर सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है बच्चों इसके पास केवल और केवल 2 शेल है। यहाँ पे दिख रहा है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स कार्बन हैविंग स्मॉल साइज, और जब कार्बन का साइज स्मॉल है बच्चों तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ा मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो कभी भी कार्बन इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 4 पॉजिटिव चार्ज शो नहीं कर सकता है बच्चों, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ा ही मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस केस में बच्चों कार्बन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अब इलेक्ट्रॉन को शेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे कि मीथेन यहाँ पर है CH4। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मतलब होता है बच्चों ऐसे कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में हमारा CH4 है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 दिख रहा है। तो इस केस में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन इस तरीके से अपना 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा। अब जरा हाइड्रोजन को ऊपर समझेंगे, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल 1 है। तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहाँ पर इस तरीके से रख दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कार्बन भी शेयर करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हुए नजर आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इनमें कार्बन में
कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन शेयर होने के कारण। और यही रीजन है कि कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, इसलिए ये केवल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर ही कर पाता है। तो इस तरीके से कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का बच्चों फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो यही रीजन है बच्चों कि ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग रखते हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।